क्या हो जब सरकार का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक हत्यारा ही सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। एक ऐसा एजेंट जिसने सरकार के एक इशारे पर सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा हो, लेकिन सिर्फ एक इंसान को जिंदा छोड़ने की वजह से आज उसे अपनी पूरी जिंदगी चुप कर गुजारनी पड़ रही हो। कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक पुराने लाइट हाउस से, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है, जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। और इसी वीराने में छुपा हुआ है माइकल मेसन नाम का एक शख्स, जिसे सरकार की सबसे खतरनाक एजेंसी MI6 एक साये की तरह ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। दरअसल माइकल मेसन खुद भी कभी MI6 का टॉप का एजेंट हुआ करता था। अब उसके पास इस लाइट हाउस में जिंदा रहने का बस एक ही जरिया बचा था, जेसी और उसके अंकल। ये दोनों हर हफ्ते मेसन के लिए कुछ जरूरी सामानों की मदद कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेसन की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी बीच जब एक दिन जेसी और उसके अंकल मेसन को सामान पहुंचाने आ रहे होते हैं, उस दिन मौसम काफी खराब होता है। इसलिए जेसी के अंकल जेसी को संभल कर और जल्दी वापस आने को कहते हैं। लेकिन उस दिन जेसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रही होती है कि हम हर हफ्ते इस इंसान के लिए सामान लेकर आते हैं और बदले में ये हमें थैंक यू तक नहीं बोलता। इसलिए वे उस दिन मेसन का दरवाजा खटखटाती है। मेसन बाहर आता है, लेकिन वे उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करता और दरवाजा बंद कर देता है। और इसी बीच समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से लहरें बेहद तेज उठने लगती है। जैसी जल्दी से अपनी छोटी सी नाव को लेकर अपने अंकल के पास वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस समंदर की उन खौफनाक लहरों की वजह से अचानक उसकी नाव पलट जाती है। जैसी समंदर के उस ठंडे और बर्फीले पानी में गिर जाती है और वहीं कहीं से बेकर आई फिश नेट में उसका एक पैर बुरी तरह फंस जाता है। अब वह तैरने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी थी और इसी बीच समुद्र में लहरें और भी भयानक बढ़ने लग जाती है, जिससे जेसी के अंकल की बोट भी पलट जाती है और वे उस बोट में फंस जाते हैं। बोट धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर जान चली जाती है। मेसन जेसी को अपनी नाव में चढ़ा लेता है, लेकिन तब तक जेसी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके पेट में पानी भर चुका था। मेसन उसको CPR देता है, जिसकी वजह से उसके पेट का पानी निकल जाता है और अब जेसी की सांसें चलने लगी थी। मेसन जेसी को लाइट हाउस ले आता है और उसे गर्म कपड़ों से ढक देता है। कुछ समय बाद जेसी को होश आ जाता है। वह उठते ही मेसन से अपने अंकल के बारे में पूछती है। मेसन जेसी को बताता है कि अब तुम्हारे अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही जेसी रोने लग जाती है, क्योंकि अब जेसी का इस दुनिया में उसके अंकल के सिवा और कोई नहीं होता। जेसी वहां से जाना चाहती है, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से मेसन उसे जाने से मना कर देता है। मेसन उसके पैर पर गीली पट्टी रखता है, लेकिन उसके वजह से पैर में और भी इन्फेक्शन फैल जाता है। जेसी हॉस्पिटल जाने को कहती है, लेकिन मेसन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसलिए वे जेसी से कहता है कि तुम यहीं पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए शहर से दवाई गोली लेकर आता हूँ। मेसन अपनी बोट से नॉर्वे शहर तक पहुंच जाता है और वे सीधा एक मार्ट में जाता है। वह अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करता है ताकि उसका चेहरा CCTV फुटेज में ना आए। फिर दूसरे मार्ट से वह जेसी के लिए कुछ कपड़े भी लेता है। अब तक सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, लेकिन मार्ट से निकलते वक्त मेसन एक गलती कर बैठता है। मार्ट के बाहर कुछ लड़कियां रील्स बना रही होती है और उसमें मेसन का फेस आ जाता है, जिसकी वजह से अब MI6 का सर्विलांस एक्टिव हो जाता है। MI6 की चीफ रावटा फ्रास्ट तुरंत वहां से एक टीम मेसन के पीछे लगा देती है। मेसन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वे लाइट हाउस पहुंच जाता है। जेसी और मेसन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मेसन का डॉग एकदम एक्टिव हो जाता है। तभी मेसन समुद्र की ओर देखता है, जहां से कमांडो की एक टीम लाइट हाउस की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेसन जल्दी से जेसी को एक जगह छुपने को कहता है और वे अपने बकेट से एक चाकू निकाल लेता है। कमांडो आते ही लाइट हाउस पर दावा बोल देते हैं, लेकिन उन कमांडोस को पता नहीं था कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। थोड़ी देर में मेसन सारे कमांडोस को ढेर कर देता है।
ये बात थोड़ी देर में MI6 की चीफ को पता चल जाती।